नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। हम इस समय लेक सिटी उदयपुर में हैं। यहाँ पे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी MS यादव जी हमारे खास मेहमान हैं। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहा 2 दिन की जो एजीएम चली यहाँ पे? नहीं, हमारा बेसिकली जो एक तो तिवारी जी हमेशा हमारा साल में मई और जून के एंड में हम अपना एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं। उसमें हमारा पूरा जो डेलीगेट्स पूरे इंडिया से आते हैं और उसमें हमारा एक इलेक्शन होता है फेडरेशन का, ऑफिस बियरर का और हमारी एग्जीक्यूटिव का। वो हमारा इलेक्शन हुआ जी। उसमें हमारे भोगन चौबे जी जो है वो प्रेसिडेंट बने और मैं MS यादव जनरल सेक्रेटरी बना। और बाकी जो हमारी टीम थी, हमारे जो कामरेड्स ने कहा कि भाई हमारी जो फेडरेशन है इसमें कोई मन मिटाव नहीं है जी। बाकी लोगों का। उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे को, हमारे प्रेसिडेंट को और मेरे को पावर दिया कि जो पहली टीम है उसी को आप कंटिन्यूज करो जब तक हमारा ये केस है। जी। तो ये जो हमारा इलेक्शन था वो संपन्न हुआ। ये रिक्रूटमेंट वाले केस की बात कर रहे हैं आप, जो अभी जिसका नहीं, अभी उसके बाद सर रिट्रेसमेंट केस भी था उसमें। और हमारे साथ जो सबसे बड़ा जो पूरे पेपर इंडस्ट्री की जो फेडरेशंस है उनका एक कॉन्फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर न्यूज एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन, उसके भी जनरल सेक्रेटरी, उसके भी जनरल सेक्रेटरी में। और उसकी भी मीटिंग यहाँ थी। उन्होंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑल इंडिया में हम जो नॉन जर्नलिस्ट और पत्रकारों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन का एजीएम जो था, हमारे 5-6 एजेंडे थे। सबसे पहले है कि हमारा पीटीआई में एक फोरम बना हुआ है। उसमें ये था कि हमारा स्टाफ काउंसिल होता था और उस स्टाफ काउंसिल में सारे एग्रीमेंट्स होते थे। धीरे धीरे मैनेजमेंट उन एग्रीमेंट्स को एक टूटी हुई यूनियन के साथ मिलकर के वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन चीजों को हमारी जो फेडरेशन है वो बहुत सीरियसली लिया उन्होंने। और उन्होंने पूरा अपना जो पूरा जिस तरीके से पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं सेम ऐसे ही हमारा पहला कि जो बढ़ी हुई जो पेंशन है, हायर पेंशन, उसमें पीटीआई को बाहर कर दिया गया। उसके लिए हमने मैनेजमेंट से बात करी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरा, हमारा जो पीएफ जो हमारे रिट्रेस एम्प्लॉइज थे 297, उन लोगों का जो पीएफ इंटरेस्ट रोक दिया, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया। वो इलीगल है, क्योंकि जब आपकी ट्रस्ट जो इलीगल है तो आपका जो आपने हमारा पीएफ रोका है, वो इंटरेस्ट रोका है, वो भी आपका इलीगल है। तीसरा, जो हमारा जो पेंशन, एक थर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम है सर, उसका जो पैसा होता है वो मैनेजमेंट को हमने 20 कानून दिए कि LIC का कानून है कि यदि वर्कर चाहता है तो वो अपना पैसा वापस ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं मानते। एक GSLI है जो आदमी रिटायरमेंट होने के बाद आप उसको मना नहीं कर सकते, उसको दे देना चाहिए। छठा हमारा था कि हमारा लीव जो है, जब हम एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में आते हैं तो हमारे को जो नौकरी कर रहे हैं उनको स्पेशल लीव मिलती है 5 दिन की। मैनेजमेंट ने दूसरी यूनियन से मिलकर उसको भी खत्म करने की कोशिश की और अभी हमारी उसको रिजेक्ट कर दिया। हमारा एक टाइम बाउंड प्रमोशन और बियॉन्ड टाइम बाउंड प्रमोशन, मेरिट प्रमोशन की भी एग्रीमेंट, उसको इन्होंने क्या है, टाइम बाउंड प्रमोशन किसी इंडिविजुअल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कहने से उन लोगों का प्रमोशन रोका हुआ है, वो प्रमोशन नहीं दिया। ये जो हमारी चीजें हैं। और दूसरी बात, पीटीआई में जो लोगों को, देखिए हमने 20 बार कहा कि भाई हमारी फेडरेशन को कोई सुविधा नहीं चाहिए, आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी चीजें हैं उनको आप टाइम पे कर दो, वो मैनेजमेंट करने को राजी नहीं है। यादव जी, जो पीटीआई के 300 करीब में लोगों का रिट्रेसमेंट किया गया था, उनके केस की क्या प्रोग्रेस है? नहीं, उस केस के लिए सर हमने बेसिकली, अभी हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि हमारा केस दिल्ली में था। श्रीवास्तव साहब जज थे, उन्होंने उस केस को बिल्कुल नजदीक लेके आ गए थे और मेरा एविडेंस खत्म हो गया था, मैनेजमेंट का एविडेंस होना था। 4 दिसंबर को उनका 2024 को डेथ हो गई। उसके बाद हमारा दुर्भाग्य हुआ, हमने भागा दौड़ करी और गवर्नमेंट से मिलकर, लेबर मंत्रालय से मिलके अनिल कुमार जी श्रीवास्तव जो लखनऊ के हैं, वो CGIT
के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जी, जी। उनका हमने अपॉइंटमेंट कराया। 6 महीना उनको मिला और उन्होंने सिर्फ एक 17 अप्रैल को एक हमारी हेयरिंग हुई और वहां पर उन्होंने ये कह दिया कि 2 रेफरेंस पीटीआई में मिले हुए हैं, ये ठीक नहीं है, मैं 2 जजमेंट नहीं दे सकता। आपको 297 का रेफरेंस मिला है, दूसरी यूनियन 4 महीने बाद गई और वो अप्रोच करके 104 आदमियों का ले आई, तो मैं कैसे फैसला करूं कौन किसका आदमी है। लेकिन बेसिकली मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि पहले के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लेटर लगाया था वो यही था कि दूसरा जो रेफरेंस है वो उसी में मर्ज कर दिया जाए, और यही 3 जजों का वो था, लेकिन इन्होंने उसको माना नहीं। लास्ट में जो अभी उन्होंने अपना जजमेंट दिया उसमें खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ऑलरेडी पहले से ही मर्ज है। तो फिर हमको भागा दौड़ क्यों करनी पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इन्होंने हमने वहां भी अप्लाई किया, अपनी सिफारिश कोशिश की, और अभी ये प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है उनका टाइम खत्म हो गया 27 जून को, तो हमने वो भी एप्लीकेशन लगाई कि भाई इमीडिएट इनको 6 महीना दो। तो ये पोजीशन है सर अभी। पूरे देश के मीडिया से जुड़े लोग आपकी ओर बहुत उम्मीदों से देखते हैं। जो आज देश में पत्रकारों की स्थिति है या मीडिया की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है जी। नेशनल लेवल पे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्या कोई योजना है आपके पास? नहीं, हमने 5-6 कॉन्फिडेंशन रेजोल्यूशंस लिए हैं। उसमें जो अभी सबसे पहला है, जो हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, उसको अमेंडमेंट किया जाए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और ये सारे जितने भी जो हमारे डिजिटल मीडिया है और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो लोग हैं उनको जोड़ा जाए। दूसरा हमने एक ये किया कि भाई एक कमीशन बनाओ। वो कमीशन आप जब बना देंगे तो उसमें सभी लोग आ जाएंगे, और उसमें मतलब मान लो गवर्नमेंट के 3 नुमाइंदे हो, 3 नुमाइंदे आप या जो भी बनाना है 6 आदमियों से 20 आदमियों से, उसमें हमारे जर्नलिस्ट लोग भी और नॉन जर्नलिस्ट भी होने चाहिए ताकि हम ये कर ले। तीसरा इसमें था कि जो आजकल पेपर इंडस्ट्री में लोगों को निकाला जा रहा है, हाँ, एक रातों रात निकाल देते हैं लोग। सर्विस की जो सिक्योरिटी नहीं होगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, तो उसके लिए हमारा एक डिमांड सबसे पहले ये है। ये 4-5 चीजों के ऊपर हमने ये कहा कि भाई पार्लियामेंट जब स्टार्ट होगी उस टाइम हम एक बड़ा एजिटेशन करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे, और दिल्ली में सबसे बड़ा करेंगे, सभी फेडरेशंस मिलकर। ये हमारा डिसीजन हुआ है। कब प्रस्तावित है ये बेसिकली अभी दिल्ली में जाकर के हम ये करना चाहते हैं कि उसकी डेट हम डिक्लेयर करेंगे। मिल करके सारे लोग बैठेंगे दिल्ली में, सारे फेडरेशन वालों के ऑफिस हैं, और वहां बैठ करके हम फाइनल करेंगे भाई इस पार्लियामेंट का सेशन 1 महीने का है, उसी दौरान हमको करना है। यादव जी, एक और मुद्दा है जो मीडिया को लेके कि मीडिया सो कॉल्ड फोर्थ पिलर है इस डेमोक्रेसी में। जी। मीडिया से लोग बहुत उम्मीदें रखते हैं, और जब से सोशल मीडिया का ये दौर चला है तो हर आदमी पत्रकार हो गया है, खबरों का आदान प्रदान करता है, तो एक विश्वसनीयता का संकट है। कोई भी आके पत्रकार की तरह खड़ा हो जाता है, कहता है हम पत्रकार हैं, वो फिर पत्रकारिता के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो उससे एक छवि खराब होती है। जी जी। तो कैसे इन सब परिस्थितियों से उभरा जाए? नहीं, उसके लिए भी हमने ये कहा कि एग्रीडेशन कमेटी जो है बहुत स्टेटों में नहीं है, और उनको तभी एक्रेडिटेशन देना चाहिए जब उसके पास प्रॉपर एडिटर का लेटर हो, उसके पास सैलरी स्लिप हो। ऐसे लोगों को मत दो, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी क्या कर रही है, जो सोशल मीडिया आया है, प्रिंट मीडिया को सब भूलते जा रहे हैं। जब और एक आने वाले टाइम में प्रिंट मीडिया ही खत्म हो गया तो कहाँ यूनियन रहेंगे? अभी भी सबसे विश्वसनीय माध्यम प्रिंट मीडिया ही है। प्रिंट मीडिया है। तो हमारी ये भी हमारा एक बहुत ही बड़ा रेजोल्यूशन, छोटा सुझाव इसमें रहेगा कि जैसे मेडिकल डॉक्टर्स के लिए एक काउंसिल बनी हुई है, और एडवोकेट्स के लिए एक बार काउंसिल बनी है। हमारे लिए भी ऐसा कुछ होना चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए भी, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उनके लिए भी जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो डिमांड वो रखिएगा, पक्का रखेंगे सर। और उस टाइम जब हम आप लोगों से भी राय ले लेंगे, बाकी जो सवाल रह गए हैं उनको पक्का जोड़ेंगे, उसमें 100% जोड़ेंगे सर। तो उम्मीद करें कि पीटीआई के लोगों का जो रिक्रूटमेंट वाला मामला था वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा सर। वो हमारा कोर्ट में, वो मैनेजमेंट से कोई लेना देना, लेकिन साल हो गए। जी, उसी के लिए नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 6 महीना उसको दिलवा रहे हैं, इसमें हमारा केस जो है वो खत्म हो जाए। दूसरी बात, हमारे जो रेजुलेशंस पास हुए उसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट और मेरा बहुत ही क्लियर है
कि हम जाते मैनेजमेंट से एक नेगोशिएशन करेंगे। यदि वो नेगोशिएशन फेल हो गया तो हम बेसिकली स्ट्राइक करेंगे पीटीआई में। स्ट्राइक मीन्स हम दोनों और हमारे जो बाकी की जो साथी है ये सब एजिटेशन पे बैठेंगे पीटीआई बिल्डिंग के बाहर। बाहर मतलब गेट, मेन गेट पे। बिल्कुल, देखेंगे कितना दिन लंबा चलता है, मैनेजमेंट कितना दिन तक इसको खींचती है, ये हमारी कोशिश है। लेकिन मैनेजमेंट को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये दोनों जो आदमी हैं ये मानने वाले आदमी नहीं है और पूरी पेपर इंडस्ट्री हमारे साथ है। उनको हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम कभी नहीं चाहते कि पीटीआई का कोई भी काम, ठीक है, पीटीआई का कोई लॉस हो, क्योंकि हम दोनों ने पीटीआई का नमक खाया है। लेकिन मैनेजमेंट उसको बर्बाद करना चाहेगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी, हमारी नहीं होगी। ये है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे थैंक बात यू करने के लिए सर, और बहुत शुभकामनाएं।